आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रतिभाशाली युवाओं को पहचानने और निखारने का माध्यम है ये प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए सहित डिप्टी एसपी के पद पर देंगे नियुक्ति। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में 700 करोड़ रुपए की 879 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार के तहत लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 219 प्रधानाचार्यों को सौंपा नियुक्ति पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो संदेश के जरिए अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। साथ ही 700 करोड़ रुपए की 879 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के जरिए सैकड़ों एथलीट्स की देश और विदेश में ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल प्रतिभाएं छोटे शहरों से आ रही हैं और एशियाई खेल इसका उदाहरण है। एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने वाले एथलीट्स बहुत बड़े बड़े शहरों से नहीं आए हैं। इनमें से बहुत से खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों से ही हैं। उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए हमने उन्हें हर संभव सुविधाएं दी है। उसका परिणाम इन एथलीट्स ने भी दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश की बहन अन्नू रानी, पारुल चौधरी, इनके प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। इसी धरती ने देश को सुधा सिंह जैसी एथलीट भी दी है। हमें ऐसे ही टैलेंट को बाहर निकालकर उसे निखार कर आगे बढ़ाना है और ये सांसद खेल प्रतियोगिता इसका भी बहुत बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को सामने लाने और उनके कौशल को निखारने का एक बड़ा माध्यम है। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में मेडल की सेंचुरी लगा दी है। इन आयोजनों के बीच अमेठी के खिलाड़ियों ने भी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। बीते 25 दिनों में आपको जो अनुभव मिला है वो आपके स्पोर्टिंग कैरियर की बहुत बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। इनमें 25% पदक यूपी के खिलाड़ियों ने जीते हैं। प्रदेश सरकार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि समेत डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति देगी। एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ियों ने पहली बार 107 मेडल जीते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन फलस्वरूप, और उसमें भी 25% मेडल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे देश के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी तय कर चुकी है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम राज्य की तरफ से तो उनको 3-3 करोड़ रुपए की सहायता दे ही रहे हैं। एक सम्मान समारोह करेंगे और डिप्टी एसपी का पद भी इन खिलाड़ियों के लिए अभी से तैयार बैठा हुआ है। जब कहेंगे तब उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई सांसद खेल प्रतियोगिता ने स्थानीय खिलाड़ियों को एक मंच दिया है और इस प्रतियोगिता में पिछले 25 दिनों में 1,11,000 खिलाड़ियों ने 13 खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। इनके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू की गई है। नीति में उद्योग लगाने के लिए लाभप्रद सुविधाएं देने के साथ बेहतर अनुदान का प्रावधान किया गया है।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर पराली प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों से पराली न जलाने की अपील की जाए। वहीं इसके बाद भी अगर किसान पराली जलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। उधर एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने किसानों को सूचित किया है कि पराली जलाने पर 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500 रुपये, 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 रुपये की वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पराली जलाने की घटना किसी भी समय की जाए वो सैटेलाइट द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_ GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाएं और उन्हें फिक्स मानदेय दिया जाए। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी है, जिसमें से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। और यह भी व्यवस्था दी गई कि हमारी शिक्षा के केंद्र, हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाएं जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। चर्चित कारतूस कांड में रामपुर की अदालत ने दोषी करार दिए गए 24 पुलिसकर्मियों को कल 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 13 साल पुराने इस मामले में CRPF के 2 हवलदार भी शामिल हैं। मामले के मुख्य आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल 2010 को रामपुर जिले के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास से STF ने CRPF के 2 हवलदारों को बड़ी संख्या में कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही आरोपियों के पास से इंसास राइफल और भारी मात्रा में रकम भी बरामद की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों से पुलिस और PAC के अस्त्रकारों को गिरफ्तार किया था। बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के लगभग 42 घंटे के बाद कल शाम दीनदयाल उपाध्याय बक्सर आरा पटना रेलखंड पर अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बहाल कर दिया गया। ट्रेन की 23 बोगियां बुधवार की शाम बक्सर जिले की रघुनाथपुर में पटरी से उतर गई थीं। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मां आदिशक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। कल से 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इसे लेकर देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के लिए पंडालों को सजाने का क्रम भी शुरू हो गया है। घरों में भी नवरात्र को श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाने की तैयारी चल रही है। कल यानी 15 अक्टूबर को नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। नवरात्र के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मेले की तैयारियां भी की जा रही हैं। बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ पर 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र पर राजकीय मेले की तैयारियां तेजी से जारी हैं। जिला प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हैं। मेला परिसर को 2 जोन में बांटा गया है और 9 सेक्टर बनाए गए हैं। मेले में अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रतिभाशाली युवाओं को पहचानने और निखारने का माध्यम है ये प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए सहित डिप्टी SP के पद पर देंगे नियुक्ति। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में 700 करोड़ रुपए की 879 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार के तहत
लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 219 प्रधानाचार्यों को सौंपा नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।